पाकिस्तान के हालात आज के दिन कैसे रहे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज़ की हेडलाइन चल रही है 2 बजे की, जिसके अंदर लिखा गया 6 जजेस खत, सुप्रीम कोर्ट ने खान की मान ली, एजेंसियों की मुदाखलत, पहला सरप्राइज। इसके बाद ये अब डान न्यूज़ की खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इन्होंने लिखा था जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल, DIG ऑपरेशंस का अहम बयान। ये 1.5-2 मिनट की वीडियो थी, इसके अंदर भी बहुत सारी बातें बताई गई। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कैपिटल टीवी के लाइन चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जिसके अंदर लिखा गया 3 और जजेस को खत मौसूल, पसे पर्दा शख्स बेनकाब। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल न्यूज की हेडलाइन चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज के अंदर उन्होंने कहा ये कौन सी एजेंसियां हैं, चीफ जस्टिस के सवालात। अब ये आज टीवी ऑफिशियल की आपकी स्क्रीन के ऊपर खबर चल रही है। इन्होंने लिखा जजेस को खत मौसूल होने का मामला, निजी कोरियर कंपनी का मुलाजिम जेरे हिरासत। यानी कि अंदाजा लगाई कि आज पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो किस किस्म की खबरें देता रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं उनको जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की उनको टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारी अदलिया मुसलसल बदनाम हो रही है, जिस तरह से उन्होंने खत लिख के बताया कि जी हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाता है, हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, हमारे बेडरूम भी कैमरों से महफूज नहीं है, हमारी फैमिलीज की वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, उनकी ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, हमारी बहन बेटी की जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड करके पता नहीं कहाँ भेजा जाता है, हमारी ऑडियोज को पता नहीं रिकॉर्ड करके क्या इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान के 6 जजेस थे, अब उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे कैंपेन करना शुरू की और उन्होंने ये चीज़ पाकिस्तान की आवाम के सामने, पाकिस्तान के मीडिया के सामने रख दी, जिसके बाद ये मामला बड़ा ज़्यादा गर्म हुआ और अब और खबरें सामने आई कि जी फिर उन जजेस को एक बड़ा ही यानी कि ख़तरनाक किस्म का ख़त जो था, सारे जजेस को सेम ख़त भेजा गया और उन्हें बताया गया कि तुम लोग जो कर रहे हो भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनके ऊपर फिर बड़े ख़तरनाक किस्म के जो स्टिकर्स थे वो भी लगाए गए कि तुम्हारी जान को, जो तुम्हारी जान इज़्ज़त को, तुम्हारे माल को ख़तरा हो सकता है। तो इन चीज़ों के सामने आने के बाद और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी उन खतों जो खतूत लिखे गए थे उनके अंदर किसी किस्म का पुरअसरार पाउडर जैसा भी था कि जिसकी वजह से जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी इनकी। जितने भी जजेस थे उन्होंने जब वो ख़त पढ़ा तो ये जो तमाम तर मामलात हैं, अब इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तान का मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाने पड़ गया। पहले तो ये बड़े चुप रहे हैं, पहले तो इनकी बोलती बंद थी क्योंकि नून लीग से 10 अरब की हड्डी इन्होंने ली हुई है। तो 10 अरब की हड्डी अब जैसे ही इनकी ख़त्म हुई है, इन्होंने और पैसे लेने हैं नून लीग से, तो इन्होंने अब इस खबर को भी सामने लाना शुरू कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये खबर सामने आएगी तो नून लीग की जो हुकूमत है, यानी कि जो गैर कानूनी हुकूमत है, बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। बेसिकली उसके गैर कानूनी होने के अंदर और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सबूत सामने आएंगे। तो इनकी चीखें फिर इसी वजह से निकलना शुरू हो गई हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मामलात को किस तरह से लेकर चले, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो इनके लिए बड़ी गंभीर और बड़ी खतरनाक होती जा रही है और ये बड़े परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हम किस तरह से अब अपने आप को बचाएं, किस तरह से हम अब अपना दफा करें। और हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है इस सारे मामले के अंदर। दिलचस्प बात यह है कि 6 जजेस को जो खत लिखे गए थे, उन खतों के बाद अब मामलात और ज्यादा गंभीर होते और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यह खबर सामने आ गई है कि उन जजेस को ऐसे खत लिखे गए हैं कि जिनके अंदर पुरअसरार पाउडर था और वो पाउडर उनके चेहरे, उनके नाक में जाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात किस किस्म के चल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मोअज़्ज़िज़ तरीन जजेस हैं, वो मोअज़्ज़िज़ तरीन जजेस ही अपने लिए इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज इसाद साहब, वो बार बार बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर तो एतराज़ात कर रहे हैं, मगर अपने ही जजेस को वो किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। वकला तहरीक के हवाले से जो बार बार बात की जा रही थी, अब इस्लामाबाद से, लाहौर से, रावलपिंडी से, KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से, हर जगह से वकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है। और अब देखना यह है कि इन मामलात के ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल में क्या करती है।